आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी बीए करने वाले सभी छात्र छात्राएं, जो भी भाई बहन हैं, सबके लिए जो ये वीडियो बन रही है, सेकंड सेमेस्टर की कहानी वाली बुक आपके चल रही है, तो सबके लिए एक वरदान साबित होने वाली है। क्योंकि अगर आपके पास बुक नहीं है, आपके पास जो है शॉर्ट पगडंडियों का ज़माना जो सीरीज़ है जिसको लेकर आप चल रहे हो, जिसमें सब कुछ नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा सा आप सभी से एक अनुरोध है कि आप अपनी पढ़ाई को तरीके से करें। और तरीके से करने का मतलब है कि जब तक आप अपनी जो पढ़ाई करोगे, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो देखिए, क्योंकि आजकल मोबाइल का ज़माना है, सबके पास नेट है, उसको सर्च कीजिए और कहानी आप निकालिए और आपको पूरी कहानी मिल जाएगी। समझ लो आप। तो मैं सारी जो बातें हैं उन बातों को कहानी के माध्यम से संक्षिप्त रूप से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा प्रत्येक कहानी को। तो थोड़ा सा रेगुलर उन वीडियो को देखें, समझें, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि वो सारी बात समझ पा रहे हैं और हर चीज़ को पूछ भी लेते हैं। तो जो डाउटफुल बातें होती है वो निकल जाती है। तो आप भी कोई बात है डाउटफुल है तो आप भी कमेंट्स कर सकते हो। समझ रहे हो आप। और देखिए, अब आपकी जो कहानी है अगली वो चल रही है आपकी, जिसमें क्या दिया है कि सिक्का बदल गया। लेखिका कौन है? कृष्णा सूक्ति। अरे कृष्णा सूक्ति जो है आधुनिक कहानीकारों में एक सशक्त हस्ताक्षर है, जिसका नाम है, जो कि मैंने इनका लेखक परिचय जो दिया है, जो कृतित्व व्यक्तित्व जो था इनका, वो मैंने आपको पहली वीडियो में डाल दिया है, तो थोड़ा सा उसको देख लें। तो लेखिका जैसे इसमें लिखा है कि सिक्का बदल गया, ये कैसी कहानी है? प्रतीकात्मक कहानी है। सिक्का बदल गया तो प्रतीक जो बनाया है, लेकिन यहाँ सिक्का बदलने का मतलब है कि इसकी जो पृष्ठभूमि है, इस कहानी की इस पृष्ठभूमि में क्या लिखा है कि भारत विभाजन की त्रासदी जो है उसको इसका मेन आधार बनाया है। जो 1947 में भारत पाक विभाजन हुआ है, तो उसमें क्या दिया है कि उसी को आधार बनाया है और बदलते हुए जो मानवीय संबंध हैं उन संबंध की निरर्थकता को और संकेत किया है, और जो मानव का पलायन और विस्थापन जो हुआ है उसकी ओर दिखाने का प्रयास किया है। तो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसका मतलब है कि भाई सिक्का बदला है, लेकिन सिक्का बदलने का मतलब ये नहीं है कि नोट बदला। अरे नोट अगर वैसे अपन लेते हैं तो सिक्का बदलने का बात है, अरे सीधी बात है कि भारत के लोग पाकिस्तान गए विभाजन होते समय, तो सीधी बात है कि वहाँ का सिक्का यहाँ का बदल गया, वहाँ का चालू हुआ, वहाँ के लोग यहाँ आए तो वहाँ के छोड़ा, यहाँ का बदल गया। और दूसरी बात जो मेन चीज़ है बदलने की, वो क्या दिया है? जो मानवीय संबंध है, जो सिक्कों के रूप में दिखाए हैं ना, वो मानवीय संबंध जो है ना, जो सिक्का चल रहा था वो सिक्का अब निरर्थक हो गया। इसका मतलब जो कभी अपने पराए नाते, सारे नाते रिश्ते सब भाईचारे से जो रहते थे, अब वो एक दूसरे को देखते हुए बड़े ऐसे देखते हैं जैसे अनजान बने हुए, किसी को ने मतलब समझ पाना, ने भावनाओं को बताना, ने कहना, ने बोलना। तो सिक्का एक बदलता हुआ आया है। तो देखिए, इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं, पात्र के रूप में जो कहानी है उसको आप सबसे पहले कौन है? साहनी। साहनी जो किसकी है? साहाजी। साहाजी की पत्नी है, साहाजी की पत्नी। और दूसरा कौन है? साहाजी। अरे साहाजी जो दिया है साहाजी, साहाजी कौन है? मालिक। मालिक इसका मतलब कि गांव का मुखिया है साहाजी, जिसकी कभी हवेली है, तो मालिक। इसके बाद कौन है? शेरा। शेरा कौन है? शेरा जैना का पुत्र है, जैना इसकी माँ का नाम था। लेकिन ये कौन है? साहाजी का नौकर है, साहाजी का नौकर। साहाजी का नौकर है कौन है? हसेना। हसेना। हसेना कौन है? शेरा की पत्नी है, शेरा की पत्नी है हसेना। और फिर कौन है? बेगू
बेगू पटवारी, बेगू क्या दिया है, पटवारी है। और कौन है, और दिया है दाऊद, दाऊद कौन है, थानेदार, दाऊद थानेदार है। और एक इस्माइल मुल्ला दिया है और एक रसूली दिया है, और भी नाम है क्योंकि ग्रामीण प्रवेश की बातें हैं। तो मैं जो है इसके प्रमुख पात्र जो है ये हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि जब आप तात्विक समीक्षा करते हो तो चरित्र चित्रण और संवाद शैली में ये इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो पहला जो साहनी है, साहनी शाहजी की पत्नी है, हालांकि शाहजी मर चुका है लेकिन नाम बार बार आया है उसका। तो शाहजी की पत्नी है, बूढ़ी काकी या बूढ़ी अम्मा के नाम से उसको जान सकते हो। तो शाहजी जो मालिक है, और शेरा जो जैना थी, जैना छोटा सा छोड़ गई थी, तो शेरा को साहनी ने पाला है। शेरा को शाहजी के हवेली में नौकरी का काम करता है। और हसैना है, शेरा की पत्नी है, बेगू पटवारी है, दाऊद है वो थानेदार है। अब देखिए आप इसमें जो दिया है, ज़्यादा डिटेल नहीं, शॉर्ट रूप में मैं बताता हूँ और फिर आप कहानी पर सर्च करके देखना, सारी बात आपको समझ आएगी। देखो इसमें जो दिया है कि जो बूढ़ी अम्मा है जो साहनी के नाम से है, वो क्या है कि खादी की चद्दर ओढ़े कहाँ जा रही थी, कि जो दिया है चेनाब नदी। इसका मतलब चेनाब पंजाब में है, और तो पंजाब के आसपास जो बंटवारा हुआ है वहाँ की दुनिया इधर उधर हुई है, इसीलिए चेनाब के संकेत से और जैसे मुस्लिम समुदाय के नाम जैसे हैं। तो इनमें क्या है कि सांप्रदायिक जो विस्फोट हुआ है, जो पलायन हुआ है, जो विस्थापन हुआ है, और मानव के अंदर के जो संबंध है वो अचानक जो बदले हैं, उन सारी चीज़ों को आधार इसमें बनाया गया है। तो जैसे दिया है कि साहनी जी खादी का खद्दर ओढ़े और भगवान का नाम लेते हुए, माला जपते हुए राम राम करते चेनाब के पास डेली का सुबह आना जाना है। सुबह नहाती है तो जाती है, कपड़े खुलती है और चेनाब में नहाती है। और नहाकर जो चेनाब का पानी कहाँ से आ रहा है, कश्मीर की जो पहाड़ी है उनमें से बर्फ़ का ठंडा कलकल करता हुआ पानी आता है। साहनी जी डुबकी लेती है, डुबकी निकल के राम राम नाम लेती है और सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाती है। और अर्घ्य चढ़ाने के बाद फिर भगवान का नाम लेके बाहर निकलती है, कपड़े अपने पहनती है, और पहनने के बाद अचानक जब वो चलने लगती है तो उस पर रेत जो है, उस रेत पे बने हुए असंख्य आदमियों के पैर दिखाई दिए हैं, क्योंकि अब एक जैसा पहले जैसा माहौल था वैसा अब नहीं रहा है देश में। उसको एक नैराश की भावना जो है, एकांकीपन, वो सारा महसूस हो रहा है। तो जैसे उसने दिया है कि मैं कभी क्या है कि यहाँ 50 वर्ष पहले कभी मैं दुल्हन बनकर आई थी चेनाब नदी के किनारे, और जब वो आगे बढ़ती है पैरों के चिन्ह दिखाई देते हैं तो उसको थोड़ा सा लगता है कि आदमी जो है वो पलायन कर रहा है, विस्थापन हो गया है, आदमी एक दूसरे को पहचान नहीं रहे, संबंध हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो सोचती हुई और मन में निराशा पैदा करती हुई जा रही थी। तो बाजरे के खेत से पगडंडी जैसे जाती है, रास्ते के हिसाब से वो जा रही थी। तो पास में देखती है कि कुछ कच्चे घर बने हुए हैं, उनमें से धुआं, इसका मतलब सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम है तो घरों से धुएं उड़ते दिखाई दे रहे हैं। और जिस रास्ते से वो जा रही है बाजरे के खेत से, तो वहाँ देखती है कि ये जमने वाला कुआं है, ये ज़मीन कभी क्या है, शाहजी की। शाहजी का एक रुतबा था, एक नाम था, एक गांव में हवेली है जिस पर सारे फैसले होते थे शुरू से लेकर अंत तक, और सब दुनिया को क्या करता था, पैसा देता था। अब चाहे वो कैसे भी दे, किसी का सोना रखे, किसी की चांदी रखे, किसी की ज़मीन रखे, लेकिन सब पर हुकूमत किसकी चलती थी, शाहजी की। लेकिन शाहजी अब नहीं रहे, शाहजी तो चले गए, लेकिन शाहनी रह गई है। और शाहनी और शाहजी का बेटा है वो पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया,
तो साहनी कहती है कि मेरा बेटा का जब जन्म हुआ था ना, उसी के शुभ अवसर पर हवेली गांव में बनाई थी, और जब से लेके आज तक जितने भी फैसले होते थे वो शाहजी अपनी हवेली पर करते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि शाहजी के सामने वो बोल जाए। लेकिन आज का जो परिवर्तन है, परिवेश है, वो पूरा बदल चुका है। तो साहनी जाती है सोचती हुई कि ये जिम्मी का कुआं है, ये जहाँ तक दिखाई दे रही है वो सारी ज़मीन शाहजी की है। और कैसी है कि ज़मीन क्या है, सोना ही सोना उगलती है। इसका मतलब कि आसामियाँ जो हैं वो आसामियों की ज़मीन है, लेकिन सब पर आसामी जितने भी थे सब पर किस वक्त कब्जा था, शाहजी का था। तो ये बात सारी सोचती हुई चलती है, तो रास्ते में ही किसका घर पड़ता है, शेरा का। शेरा जो कैंडिडेट है वो थोड़ा सा दरिंदा टाइप का है, खूंखार है। हालांकि साहनी जी का बेटा बनकर रहा है, मालिक के पास नौकरी की है, लेकिन फिर भी क्योंकि शेरा 30-40 मर्डर कर चुका है, कत्ल कर चुका है, वो इस तरह का आदमी है। लेकिन साहनी जी का कत्ल करने की सोचता है लेकिन करता नहीं। तो यहाँ जब जा रही थी साहनी जी, तो साहनी जी ने देखा कि कौन शेरा के घर में कुछ आवाज़ आ रही थी, हसीना और सेना के बीच कुछ लड़ाई की जैसी आवाज़ आ रही थी। तो वो जाते जाते उधर मुड़ गई। जो साहनी है, साहनी ने बोला, क्यों रे शेरा, क्या बात है? तो उस समय जो शेरा था वो गणा सा जो काटने का होता है ना, उसको घिस रहा था और साहनी जी के विषय में ही साहनी को मारने की सोच रहा था कि शाहजी ने हम और हमारे गांव वाले सब लोग हैं ना, उन सबके सोना चांदी जितना उसकी अंधेरी जो हवेली है, हवेली के अंधेरे कमरे में रखा है ना, उस सबको साहनी जी को मारकर सबको लेना है, सब गांव वाले को बांटना। ये द्वंद्व चल रहा था। अचानक साहनी जी की आवाज़ आती है, वो गड़ासे को फेंकता है और खाट के नीचे सरगा देता है। और वो कहता है कि कमबख्त ये कहाँ से आ गई? हसीना बोलती है, वो आटा वाटा छानने का काम कर रही है, कि हसीना बोलती है कि सुबह सुबह ये कहाँ से आ गई। और जबकि साहनी जो है शेरा को अपना पुत्र वत मानती थी, लेकिन अब जो है समय का जो परिवर्तन हुआ है, जो सिक्का बदला है, जो संबंधीय मानवीय मूल्य जो बदले हैं, उन्हीं की ओर इशारा किया है। तो वो बातचीत करती है और कहती है कि बेटा तू तो मेरे पास शुरू से ही रहा है, और जो मैं तो पक्ष बहू का ही लूँगी, क्यों बहू के ऊपर हाथ रखती है। और तो फिर जो शेरा है उसको जो साहनी है ना, उसको लेकर फिर हवेली पर जाता है और वो पीछे पीछे चलता है, और जो साहनी है वो हवेली पर जाती है। और वो सोचता है कि थोड़ा सा साहनी जी को अवगत करा दूँ कि आपके साथ ये होने वाला है कि शाहजी ने जो धन दौलत ले रखी है लोगों की, उसको अंधेरी कोठी से निकालकर सब लोग लूटने की फिराक में है। लेकिन कैसे कहूँ, कहना चाहता था लेकिन कैसे कहूँ कि मैं तुझे मारना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं कह सका। क्यों कि जिस समय मेरी माँ मरी है तो मुझे इन्होंने क्या दिया है, पुत्रवत व्यवहार किया है। और शाहजी कभी उसको लड़कार देते, फटकार देते थे। तो फिर साहनी ही रात में अंधेरे में दूध लेकर आती थी और शेरा को पिलाती थी। तो वो सारी बात घूमती है शेरा के मन में। तो शेरा कांप जाता है अंदर से, और वो साहनी जी कहाँ पहुँच जाती है, अपनी हवेली। और अपनी हवेली में ड्योढ़ी पर पैर रखती है, लेकिन एक मन के अंदर एक डर, एक भय जैसा, क्योंकि वो सब कुछ सारी बातों का आभास उसको हो चुका था कि सिक्का बदल गया है। इसका मतलब समय का परिवर्तन हुआ है, मानवीय मूल बदल रहे हैं, संबंध बदल रहे हैं, संबंधों की निरर्थकता जो जानता है वो भी पहचानने से इनकार कर रहा है, और कोई मेरा है नहीं। इसलिए अब उसको सारी बातों का एहसास हो गया और वो उधर हवेली में पैर रखती है। पैर रखने के साथ में ही हवेली में प्रवेश कर जाती है, और इधर शेरा है वो वापस लौट आता है। साहनी ने पीछे मुड़का देखा तो कोई पता नहीं कि शेरा कब चला गया। साहनी जी एकदम निराशा से भर जाती है, लेकिन अब वो सोच रही है
कि पहले का ज़माना और अब के ज़माने में कितना अंतर है। पहले शाहजी के समय सब लोग जितने पंचायत होती थी, जितने फैसले होते थे, वो सारे के सारे यहीं होते थे। अभी जो हुआ है कि जैसे शेरा से पूछा था, उसने घर गई थी तब कि कल मैंने सुना है कि कुल्लू वाले आए थे। हाँ, कुल्लू वाले आए थे, गाली गलौज कर रहे थे। तो वो सोचती है कि शाहजी होते तो ये सब बात समझौता होके और रफा दफा हो जाती। लेकिन अब कौन किसकी मानता है, तो सारी बातें होती है उसके बीच, लेकिन वो अकेले ही अपने जो हवेली है उसमें रहती है। लेकिन अब जो सिक्का बदला है, जो मानवीय मूल्य बदले हैं, संबंधों की निरर्थकता जो बदली है, संबंध निरर्थक हो गए, तो अब जो सिक्का बदला है, सिक्का बदलने के बाद जो दिया है, सिक्का का मतलब है कि राजनीति भी बदली है। और जिसे अपन कहते हैं कि राजनीति के साथ साथ परिवेश वातावरण, और परिवेश वातावरण में रहने वाले जो मानव है उसके मानवीय संबंध भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब जो दिया है कि अब जो साहनी अंदर रहती है, लेकिन सब लोग क्या करते हैं कि उस हवेली में घुसकर उसको लूटने की प्लानिंग बनाते हैं कि भाई जो शाहजी है उसने हमारे जो सोना चांदी जो रख रखा है, पैसा दिया है हालांकि उसने रख रखा है, उस सबको लूट लिया जाए, सबको बांट दिया जाए। तो अचानक वहाँ क्या है कि एक गाड़ी आती है और गाड़ी में दिए कि वहाँ लोग इकट्ठे होते हुए दिखाए, इकट्ठे लोग होते हुए दिखाए। साहनी देखती है, सब कुछ पहचान जाती है, लेकिन कहती कुछ नहीं कि जो संबंध बदल रहे, जो मानवीय मूल्य बदल रहे, उनको देखकर वो कुछ नहीं कहती और देखती है कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। और जो गाड़ी आई है उसमें कौन है, बेगू पटवारी है, और थानेदार जो दाऊद है वो है, और जो गांव की जनता है वो भी वहाँ खड़ी हुई है। तो जो कहता है थानेदार बेगू पटवारी कहता है कि साहनी जी कि हमारी मजबूरी है कि हम आपको यहाँ से मतलब बाहर करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से दिया है कि बोले मुझे बाहर करने चाहते हैं, मेरी हवेली है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। बोले कुछ नहीं, लेकिन समय बदला है, सिक्का बदल रहा है, तो आपको यहाँ से जाना ही होगा। तो थानेदार भी आता है और थानेदार जो दाऊद है वो कहता है कि अब आपका जो समय है वो बीत चुका है और अब आप जाइए। तो थानेदार दाऊद जब पहुंचता है साहनी जी के पास, तो फिर साहनी जी को देख के एकदम निर्जीव सा खड़ा हो जाता है, क्योंकि साहनी जी ने जो दाऊद है उसकी कभी मंगेतर को कर्णफूल, सोने के कर्णफूल दिए थे, और शाहजी जो उनका आदमी था वो कहता है कि उनके कहने पर मुझे सब कुछ उपलब्ध हो जाता था। तो कभी दाऊद की पत्नी को भी कर्णफूल दिए थे, किसमें, मोहन दिखाई में, लेकिन आज वही थानेदार साहनी जी को घर से बाहर निकाल रहे हैं और कहते हैं कि साहनी जी कि अगर आपको चाहिए तो कुछ चांदी है, कुछ सोना है, कुछ रुपया दिल्ली है, वो सब आप अपने साथ ले जा सकते हो। तो कहती है कि नहीं, मेरा कोई सोना चांदी नहीं है, ये सब कुछ आपका है। सारे लोग जो है गांव वाले, उनकी आंखों में पानी आ जाता है। वो कहती है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो जो तुम थे बस तुम्हारा प्रेम मिल रहा था, यही सब कुछ था। लेकिन अब जो है वो कहती है कि ये जितनी भी सोना चांदी धन या हवेली, ये जो सब कुछ है ना, वो सब तुम्हारा है। और इतना कहकर ड्योडी जो घर का आंगन है उसको लांघती है, लांघते ही उसकी आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। और उसके साथ में ही गांव के जो लोग हैं, जिसमें रसूली दिखाया है, जिसमें और भी औरत दिखाई हैं, और जो वो सब की आंखें नम हो जाती है कि सारी औरत उसके पाँव छूती हैं और कहती हैं कि जो साहनी जी हैं कि हम उसको गांव से निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमको बद्दुआ नहीं दे रही है, फिर भी वो दुआ ही दे के जा रही है। और सारे लोग रोने लग जाते हैं। और जिसके मन में साहनी जी को मारने की प्रक्रिया चल रही थी, कौन के, शेरा के में, वो शेरा भी अंत में कहाँ, साहनी जी के पास जाता है और उसके पैरों को
पकड़ लेता है और वो उसको आशीर्वाद देती है कि बेटा हमेशा खुश रहना। कि देखिए कि कितनी दरिया दिल करुणा और सहानुभूति थी उस शेरा के प्रति, जबकि शेरा उसको मारना चाह रहा था। तो गाड़ी में बैठाते हैं थानेदार और उसको वहाँ से ले जाते हैं और वो बेचारी आंखों से आंसू टपकते हुए अपने पल्लू से पूछती है और गाड़ी में बैठकर उसको कैंप में पहुँचा देते हैं। कैंप जो लगा हुआ है, इसका मतलब जो शरणार्थियों का कैंप है, जो भारत छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ के भारत आ रहा है। इसका मतलब ऐसे शरणार्थी कि जिनको भाई हो सकता है कि कभी इन पे हमला हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि उस कैंप में छोड़ दिए। अब रात में जो है साहनी जी के दिल और दिमाग में हवेली है, चबूतरा है, जुम्मे वाला कुआं है, खेती है, क्यारी है, जमीन है, सारी घूम रही थी कि देख रही थी कि सिक्का बदल गया। लेकिन वो कहती है कि सिक्का कहाँ बदल गया, सिक्का नहीं बदला, सिक्का तो मैं वहीं छोड़ आई हूँ। समझ लो आप कि सिक्का तो मैं वहीं छोड़ रही हूँ, सिक्का नहीं बदला है। बदला है तो क्या बदले हैं कि मानव के मानवीय मूल्य और संबंधों की निरर्थकता की ओर इशारा किया है। और बेचारी कैंप में जाके अपने ख्वाबों में खो जाती है और उसको छोड़कर वापस लोग आ जाते हैं। इस तरह से एक भारत विभाजन के समय मानवीय मूल्य जो है, जिसमें सांप्रदायिकता, मानवीय दंगे जो हुए हैं, जिसमें क्या दिया है, पलायन और विस्थापन जो हुआ है, उन्हीं के बीच से इस कहानी को उठाया है। किसने? कृष्ण सोबती जी ने। और अगर आपको अच्छी लगी हुई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और फिर मैं अगली कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार।